नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते थे, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5 टॉपिक जो हमारा होता है 8 होता है और 5 कवर हो गया था और छठवां लेकर आए हैं हम। देखिए, जैसे कि वहाँ पर लिखवाने में और थोड़ा वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा हम इसको पहले से कुछ लिख कर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसमें क्या है, इसमें जैसा कि लिखा है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति स्थान का संबंध किसी अन्य नाउन प्रोनाउन को प्रदर्शित करता है। मतलब अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन टू द पर्सन और थिंग्स। मतलब किसी वह शब्द है जो किसी नाउन प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होगा, लेकिन उसका संबंध जो है वो किसी अन्य नाउन प्रोनाउन या वस्तु या पर्सन के साथ उसको रिलेट करेगा। जैसा कि मान लीजिए, जैसे इसमें देखिए पोजीशन भी दिया है। जैसे इसमें अगर देखें यहाँ पर हम, तो इसमें देखिए पोजीशन दिया है। पोजीशन का मतलब किस कंडीशन से वो जुड़ा है, किसी अन्य व्यक्ति से या किसी वस्तु से किस कंडीशन किसी तहत जुड़ा है। जुड़ा तो है, रिलेशन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन किस कंडीशन से जुड़ा है वो देख लेते हैं उदाहरण की तरह से। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया, द कैट इज ऑन दी टेबल। देखिए, इससे यह पता चलता है द कैट मतलब बिल्ली, इज है ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल पर है। यानी कि आन कब लगेगा हमारा, आन जब वहाँ पर लगेगा जब किसी वस्तु के ठीक ऊपर एकदम, अगर ऊपर हो, जैसे किसी के एकदम ठीक ऊपर स्थित हो, तो वहाँ पर आन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, इसका पोजीशन कैट का पोजीशन क्या है। देखिए यहाँ पर रिलेशन टेबल का रिलेशन से है, कैट से है रिलेशन, लेकिन पोजीशन क्या है हमारा, किसके उसके ऊपर बैठी है। रिलेशन ये हो गया रिलेशन, और हो गया आन से क्या पता चल रहा कि उसके ऊपर बैठी है या नीचे बैठी है, उसके इससे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर यही देख लें हम, इसी पर द कैट इज अंडर द टेबल अगर हो गया, तो देखिए हमारा पोजीशन बस चेंज हो गया। रिलेशन तो हमारा टेबल से ही है, ठीक, लेकिन हमारा पोजीशन चेंज हो जा रहा है कि अगर दिमाग में क्या आएगा, अगर ऑन हो गया तो उसके ऊपर, ठीक ऊपर चढ़कर बैठी है। जो बिल्ली है मान लीजिए, वो ठीक उसके ऊपर, टेबल के ऊपर चढ़कर बैठी है। अगर अंडर आ गया तो उसके नीचे, यानी कि उसके अंदर, उसके कवर में आकर बैठी है, ठीक। और ऐसे मान लीजिए आई हो गया, आई सिट इन चेयर। देखिए यहाँ पर इन क्यों आया है। देखिए, जब कोई वस्तु किसी के अंदर, ठीक अंदर स्थित हो, उसके ठीक अंदर जो हमारा चेयर होता है वो पूरी तरह से कवर होता है, ऐसा देखा जाए तो। जैसे इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, कुर्सी में बैठते हैं एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या, इन का प्रयोग करेंगे, ठीक। इन का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर एकदम स्थित हो, अंदर हो उसके। जैसे कि हम कुर्सी में बैठते हैं, वो पूरी तरह से कवर होता है, तो वहाँ पर इन लगाया जाता है, ठीक। और अगला एग्जांपल देखें, ही जंप्ड इनटू द रिवर। देखिए यहाँ पर भी है, इन तो है, लेकिन टू क्यों आया है। ये भी बात हो गया कि नदी के अंदर भी जा रहे हैं, अंदर उसके जाएंगे, ठीक, अंदर तो है, लेकिन इनटू क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए हम गति के उसमें प्रवेश कर रहे हैं, गति के साथ जा रहे हैं। नदी में जो कूद रहा है, नदी में पहले से तो नहीं था, लेकिन वह गति के साथ जा रहा है, ठीक। इसलिए वहाँ पर हम इनटू, जब पर हम गति के साथ प्रवेश करेंगे, इसका अलग अलग यूज है। अभी तो मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद हम एक एक टॉपिक पर वीडियो, जैसे नाउन का हो गया, प्रोनाउन का हो गया, अलग अलग उसके क्या उसकी डिफिनेशन है, क्या उसके टाइप्स हैं, उसके एक एक पे वीडियो बनेगा, ठीक। तो चलिए मान लीजिए अगर यही हो गया, ही जंप्ड इनटू
दी रिवर मतलब कि वह गति के साथ, मतलब कि रिवर में कूद रहा है तो वहाँ क्या क्या मोशन आ रहा है ना। ठीक, इसमें क्या हो गया, मोशन की मतलब गति के साथ प्रवेश कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ पर गति के साथ हम प्रवेश करेंगे वहाँ पर इनटू लगेगा। जैसे मान लीजिए हो गया ही इंटर्ड इनटू द रूम। देखिए यहाँ पर भी अगर हम रूम में किसी प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर चल कर ही जाएंगे, यानी कि हमारा मोशन होगा ना वहाँ पर, यानी कि हम किसी गति के साथ उनमें प्रवेश करेंगे तो हमारा यहाँ पर इनटू हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा प्रोपोजिशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसा कि हमारा है नेक्स्ट क्या है, कंजक्शन आगे हो जाएगा हमारा। तो ये कंजक्शन मतलब संयोजक। ठीक, कंजक्शन मतलब संयोजक यानी कि जो मीडिएटर होता है, मतलब मीडिएटर मतलब जो लोगों को, मान लीजिए दो लोग अगर रूठ जाएं तो उसको मनाने का काम, उनको जोड़ने का काम करता है, उसको संयोजक कहते हैं। यानी कि वह संयोजक वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। देखिए दो शब्दों और वाक्यों, वर्ड और सेंटेंस, वर्ड और सेंटेंस देखिए दोनों को लेकर चलेंगे हम इसमें। ठीक, जो दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ता है। संयोजक वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। और इंग्लिश में मान लीजिए इसको क्या कर सकते हैं, ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड आर सेंटेंसेज। ठीक, जैसा मान लीजिए हो गया मैं और तुम। ठीक, आई एंड यू, तो यहाँ पर एंड क्या हो गया हमारा, कंजक्शन हो गया। ठीक, जो यानी कि देखिए यहाँ पर क्यों वर्ड बस है, आई और यू क्या है, वर्ड है, सेंटेंस तो है नहीं पूरा। तो यहाँ पर आई एंड यू क्या हो जाएगा हमारा, एक वर्ड हो गया, और जो एंड हो गया वो क्या हो गया हमारा, कंजक्शन हो गया इसके। जैसे मान लीजिए अगला हो गया टू एंड टू मेक फोर। जैसे दो और दो क्या होते हैं, चार होते हैं, जैसी बात है सबको पता होगा। तो हमारा देखिए टू एंड, एंड क्या हो गया हमारा, कंजक्शन हो गया, और टू मेक फोर यानी कि कंजक्शन क्या हमारा, एंड है। ऐसे ही मान लीजिए अब एक ये तो वर्ड हो गया, अब हम सेंटेंस को जोड़ेंगे। कैसे, मान लीजिए मोहन वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। देखिए एक सेंटेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, वर्क हार्ड, और एक सेंटेंस हमारा हो गया ही फेल्ड। ठीक, तो जो बीच में हमारा क्या बच रहा है, बट बच रहा है। देखिए सेंटेंस को अगर हम वेरीफाई कर दे, मतलब अलग अलग कर दे रहे हैं, तो हमारा कंजक्शन ऐसे ही पता चल जाएगा कौन सा कंजक्शन है। ठीक, तो जैसे कि मोहन वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, मतलब कि मोहन ने कड़ी मेहनत की लेकिन वह विफल हो गया। तो हमारा क्या, बट लेकिन क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ठीक, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें लास्ट हमारा है इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक। विस्मय सूचक देख लीजिए, जो वह होता है जो मतलब अचानक से जब हम किसी चीज़ पर रिएक्शन देते हैं, या अचानक से जो हमारा जो सडन रिएक्शन होता है उसी को हम इंटरजेक्शन, ये ज़्यादातर एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है उसी में मतलब प्रयोग किया जाता है। जैसा कि देखिए अगर देख लिया जाए परिभाषा अनुसार अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, विस्मय सूचक वह शब्द है जो अचानक से निकलने वाली प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है। और इंग्लिश में अगर देख लिया जाए तो क्या कहेंगे, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन रिएक्शन। सडन रिएक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, मान लिए हम चाहे इंजॉय आ जाएगा, इंजॉय हो। ठीक, हम दुखी हों तब। ठीक, या बस इंजॉय या आश्चर्यचकित हों, सरप्राइज हों, किसी को अचानक से देखकर मतलब आश्चर्यचकित हो जाएं, अगर सरप्राइज आ गया, मतलब यही सब सरप्राइज, मतलब यही सब जो हमारे अचानक से देखकर किस चीज़ को क्या रिएक्शन आ सकता है, इस यही सब आ सकता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जांपल एक एक करके। जैसे मान लीजिए सैड का, अलास आई एम रूइंड, कि मैं बर्बाद हो गया।
लॉस, आई एम रूइंड मतलब मैं बर्बाद हो गया। ठीक, यानी कि किसी चीज़ को अचानक से मान लीजिए कोई कुछ रहा होगा वह देखा होगा तो अचानक से उसके क्या निकला, उसके क्या, आई एम रूइंड मतलब बर्बाद हो गया मैं। जैसे कि मान लीजिए दूसरा अगर देख रहे हैं, हुर्रे, हुर्रे बहुत आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, यू हैव वन दी मैच, मतलब या देखिए यहाँ पर किसका संबंध है, एंजॉय से हमारा संबंध है, यानी कि वह खुश हो रहा है कि यू हैव वन द, यानी कि तुम मैच जीत गए तो वह खुश हो गया। ठीक, लास्ट एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, वाओ व्हाट ए कार। जैसे मान लीजिए हम किसी गाड़ी को देखें वो बहुत सुंदर हो तो हमारा क्या निकलेगा, देखेंगे कि वाह वाओ व्हाट ए कार। ठीक, तो यही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।